हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सब लोग का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सबके लिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो 16 नवंबर 2024 का है। तो गाइस, क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल कॉलोनी कहाँ खोजी गई? ऑप्शन ए सोलोमन द्वीप, बी पापुआ न्यू गिनी, सी इंडोनेशिया या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए सोलोमन द्वीप। गाइस, इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे कि शोधकर्ताओं ने हाल ही में सोलोमन द्वीप में दुनिया की सबसे बड़ी कोरल कॉलोनी की खोज की है। सोलोमन द्वीप लगभग 1000 द्वीपों का एक प्रशांत द्वीप समूह है जिसमें 6 मुख्य द्वीप और 900 से अधिक छोटे द्वीप हैं जो 4,61,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। यह दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी सीमा दक्षिण पूर्व में वानुअतु और पश्चिम में पापुआ न्यू गिनी से लगती है। भूभाग ज्यादातर जंगलों से भरा पहाड़ी है और राजधानी होनियारा सबसे बड़ा द्वीप गुआइडल कैनाल पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झीरी मेला प्रतिवर्ष किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, बी उत्तराखंड, सी लक्षद्वीप या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। जम्मू में 10 दिवसीय झीरी मेला शुरू हुआ जिसमें 16वीं शताब्दी के डोगरा नायक बाबा जीतो के बलिदान का जश्न मनाया गया। बाबा जीतो एक ब्राह्मण किसान थे जो अन्याय से लड़ते हुए शहीद हो गए। उन्होंने एकता, ईमानदारी और साहस जैसे मूल्यों को बढ़ावा दिया। उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम एकता और ईमानदारी जैसे मूल्यों को बढ़ावा देता है और लगभग 20 लाख आगंतुकों को आकर्षित करता है। यह स्थानीय कारीगरों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है और किसानों के लिए सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए जम्मू की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था गाइज। आप लोग भी वीडियो को पॉज कर करके पढ़िएगा और देखिएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में पहला बोडोलैंड महोत्सव कहाँ उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी चेन्नई, सी नई दिल्ली या फिर ऑप्शन डी जयपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया जो बोडो संस्कृति, भाषा और विरासत का जश्न मनाने वाला 2 दिवसीय कार्यक्रम है। महोत्सव समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव थीम के तहत शांति और एकता को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य असम, पश्चिम बंगाल, नेपाल और पूर्वोत्तर के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोडो समुदायों के बीच संबंधों को मजबूत करता है। यह कार्यक्रम बोडोलैंड की सांस्कृतिक, भाषाई और पारिस्थितिकी विविधता और पर्यटन क्षमता पर प्रकाश डालता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सूमी नागा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए असम, बी नागालैंड, सी मणिपुर या फिर ऑप्शन डी मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी नागालैंड। सूमी जनजाति ने हाल ही में एकता और कृतज्ञता के साथ फसल कटाई के बाद का त्योहार अहुना मनाया। सूमी या सेमा नागा नागालैंड की एक प्रमुख जनजाति है जो मुख्य रूप से मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में निवास करती है। सूमी अपने व्यापक गांवों की बस्तियों के लिए जाने जाते हैं जो नागा जनजातियों की एक अनूठी विशेषता है। मिशनरियों के माध्यम से ईसाई धर्म अपनाने से पहले उन्होंने सिर काटने का काम किया। सूमी भाषा तिब्बती वर्मी है और उनके मुख्य त्योहार तुलुनी और अहुना है। अहुना फसल कटाई के मौसम का जश्न मनाता है, धन्यवाद देता है और अच्छे भाग्य के लिए प्रार्थना करता है। तुलुनी नई फसलों के आगमन का प्रतीक है जिसमें पिछले साल की भरपूर फसल के लिए प्रार्थना की जाती है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। भारत के प्रतिभाशाली युवाओं को अपने देश में काम करने की अनुमति देने के लिए ऑस्ट्रेलिया द्वारा शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है?
ए भारतीय प्रतिभा गतिशीलता योजना ITMS, बी प्रवासन और प्रौद्योगिकी रोजगार योजना MTES, सी प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना MATES, या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया भारत कौशल विनिमय योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना MATES। ऑस्ट्रेलिया ने प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवर योजना MATES के लिए गतिशीलता व्यवस्था शुरू की, जो भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातकों और प्रारंभिक पेशेवरों को ऑस्ट्रेलिया में 2 साल तक काम करने का मौका देती है। यह योजना भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी व्यवस्था का हिस्सा है। MATES दिसंबर में 30 वर्ष या उससे कम आयु के आवेदकों के लिए खुलता है, जिनके पास अक्षय ऊर्जा, AI, फिनटेक और एग्रीटेक जैसे क्षेत्रों में योग्य डिग्री है। आवेदकों को अंग्रेजी में कुशल होना चाहिए और शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालयों से 2 साल के भीतर स्नातक होना चाहिए। कार्यक्रम सालाना 3000 स्थानों से शुरू होता है और प्रतिभागी काम के अधिकार वाले आश्रितों को साथ ला सकते हैं। तो आज का सीरीज यहीं पे आपका समाप्त होता है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद गाइस। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।